सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, 40 की इस अवधि में हम लोग प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं और प्रभु हम लोगों से अपने वचनों के द्वारा क्या कहना चाहता है, इस बात को हम लोग सुनते हुए समझते हुए प्रभु के नज़दीक जाने का प्रयास हम सभी कर रहे हैं। आज के दिन में, आज मार्च की 1 तारीख है 2023 और हम लोग दूसरे सप्ताह में हैं चालीसा के। और आज का विषय है सच्चा पश्चाताप क्या है और कैसे करें। तो कई बार हम लोग चालीसे के अवधि में हो या फिर आगमन के समय हो, हम लोग क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं और हम सोचते हैं समझते हैं चलो हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हम लोग जहाँ हैं वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उदाहरण के लिए मान लो आलस्यपन है या फिर किसी की चुगली करने की आदत है या किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए बात करने की आदत है और हमने पश्चाताप किया, पाप स्वीकार किया। उसके बाद मान लो पाप स्वीकार हो गया, दूसरे दिन वही आलस्यपन है, वही चुगली करने की आदत है, वही गुस्सा करने की आदत है, वही झगड़ा करने की आदत है। तो परिवर्तन क्यों नहीं आता? इस बात को लेकर सच्चा पश्चाताप आखिर क्या है और कैसे करें, इस बात पर हम लोग आज के दिन में विचार करेंगे। और हम ईमानदारी से अगर हम इस बात पर देखें तो हम लोग अक्सर आगे बढ़ते नहीं हैं, हम जहाँ हैं वहीं के वहीं हैं। तो मैं एक छोटी सी कहानी आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ और उस कहानी सुनने के बाद हम लोगों को लगेगा हाँ मुझे आगे बढ़ना है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मान लो कहानी इस प्रकार से है। एक बार दिहाड़ी मजदूरी करने वाले 2 लोग दिन भर दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे। शाम को उनको नदी पार करके दूसरी ओर जाना था, अपने दिन भर के कामकाज करने के बाद थोड़ा सा नशा करने के लिए। तो उनके एग्रीमेंट इस प्रकार से था, दिन भर के काम के बाद शाम को एक व्यक्ति नाव चलाएगा, उस पार जाएगा, वहाँ पर नशा करने के बाद दूसरा व्यक्ति जो जाते वक्त बैठ गया था वो नाव चलाएगा और जिसने जाते वक्त नाव चलाई थी वो बैठ जाएगा और इस प्रकार से वापस आएगा। जाने के वक्त एक नाव चलाएगा, वापस आते वक्त दूसरा नाव चलाएगा। इस प्रकार से उनका एग्रीमेंट था, रोज एक काम हुआ करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, एक का बर्थडे था, तो उस दिन डबल डोज हो गया। वहाँ पर जब नशा करने गए उन्होंने डबल डोज कर दिया। तो डबल डोज कर दिया तो जिसने जाते वक्त चलाई थी नाव वो तो बैठ गया नाव में जैसे तैसे आके। जिसकी बारी थी नाव चलाने की वापस आते वक्त, उसने भी नाव चलाना शुरू किया। नाव चलाते गया चलाते गया चलाते गया। शाम का वक्त था, धीरे धीरे अंधेरा हुआ, नाव तब भी चल रही थी, चलाता गया चलाता गया चलाता गया और पूरी रात बीत गई। पूरी रात बीत गई, ये पहुँचे नहीं। जो नाव में बैठ गया था वो तो सो गया, नाव में सो गया। जो चला रहा था पूरी रात नाव चलाते 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 थक गया। सुबह जब हुआ दोनों ने आंखें खोल के देखी, हम जहाँ हैं वहीं के वहीं हैं, आगे हम नहीं बढ़ पाए, अपने घर नहीं जा पाए, आखिर हुआ क्या? तब जाके उन्होंने ध्यान दिया कि नाव एक रस्सी से एक खूंटे में बांधी हुई थी, जो कि नॉर्मली बांधते हैं लोग। उस खूंटे से वो रस्सी को नहीं खोला था, नाव में बैठ के चला रहे हैं। रात भर चलाया, नाव आगे नहीं बढ़ी, जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए। तो बहुत बार हम लोग पश्चाताप करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, लेकिन जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने सच्चा पश्चाताप नहीं किया, सचमुच हम प्रभु के पास नहीं लौटे। हम पाप स्वीकार करने की वो क्रियाकलाप हमने ज़रूर किया। हमने सोचा कि एक नियम है साल में एक बार पाप स्वीकार करना, इसलिए गए, लेकिन हमारा दिल प्रभु की ओर नहीं मुड़ा, हमारा जीवन प्रभु की ओर नहीं आया।
हम बुराई में थे, बुराई में रहे। इसलिए आज के दिन में मैंने सोचा कि हम इस विषय को लेकर मनन चिंतन करिए। मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी लोग इंसान हैं, सभी लोग कमी कमजोरों से भरे हुए लोग हैं। हम नहीं चाहते हुए वही काम कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना है। हम डिसाइड करते हैं कल से ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन कल से वही काम कर बैठते हैं। तो सच्चा पश्चाताप क्या है, इस बात को हमें जानना होगा, समझना होगा और दृढ़ संकल्प करना होगा। बाइबल में हम लोग देखते हैं जक्केउस के बारे में, जिसके बारे में लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 प्रसंग 1 से 11 के प्रसंग में लिखा है। अब उसका पश्चाताप देखिए। जक्केउस आज तक, जब तक प्रभु यीशु से नहीं मिला था, तब तक उसका एकमात्र लक्ष्य था कि मैं अमीर बनूं, पैसे कमाऊं, बहुत ज़मीन जायदाद बटोर लूं, ये सब उसका लक्ष्य था। जब एक बार उसको प्रभु यीशु का दर्शन हुआ, प्रभु यीशु से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, प्रभु ने ऐलान किया, जक्केउस आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है, तो जक्केउस आनंद से, खुशियों से भर गया और तुरंत उसने प्रभु को अपने यहाँ स्वागत किया। यानी कि स्वागत के शब्द या स्पीच नहीं दी, उसने तुरंत प्रभु के लिए अपने जीवन में जो उचित नहीं था सब कुछ बाहर कर दिया। यानी कि गलत तरीके से जो कुछ भी उसने कमाया था, उसने सीधा ऐलान कर दिया, मैं आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, जिनके साथ मैंने बेईमानी के 4 गुना लौटा दूंगा। और ये काम उसने किया। और जब यह काम उसने किया, पूर्ण रूप से अपने जीवन से, अपने घर से, अपने परिवार से उन चीज़ों को, वस्तुओं को उसने जो प्रभु की दृष्टि में उचित नहीं था बाहर कर दिया। यीशु उनके घर गए, उसके साथ रहे और प्रभु ने कहा आज इस घर में मुक्ति का उदय हुआ है। यानी कि पूर्ण रूप से वो प्रभु की ओर मुड़ गया, वो प्रभु के रास्ते में आया, प्रभु के रास्ते में चला और उसको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी उस पैसे के पीछे जाना, ज़मीन जायदाद को बटोरने का ज़रूरत नहीं पड़ी। वो प्रभु के पास लौट के आया और सब कुछ उसने छोड़ दिया। एक यू टर्न उसने प्रभु के पास आने में लिया। यह है सच्चा पश्चाताप। तो प्रभु हम सबों से यही चाहता है, 40 की अवधि है, हम सभी सच्चा पश्चाताप करें। प्रभु हम सबों से यही चाहता है। इसलिए हम लोग आज के दिन में इस छोटे से उदाहरण को हम लोग देखें और इसको समझने की चेष्टा करें, जो कि योना के ग्रंथ अध्याय 3 प्रसंग 1 से 10 के प्रसंग में लिखा है। प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी। तो पहली बार वो गया नहीं था, निनिवे शहर जाना था, वो तारसुस निकल गया। और दूसरी बार प्रभु की वाणी योना को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनिवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योना उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञानुसार निनिवे चला गया। निनिवे एक बहुत बड़ा शहर था, उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योना ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनिवे का विनाश किया जाएगा। निनिवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया, उन्होंने उपवास की घोषणा की, बड़ों से लेकर छोटों तक सबने टाट ओढ़ लिया। निनिवे के राजा ने यह खबर सुनी, उसने अपने सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहनकर और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनिवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुकर्म तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया और वह द्रवित हो गया। उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। ये निनिवे शहर की दशा, हर कोई पाप में थे,
पाप पर पाप, पाप पर पाप करते जाते थे। राजा से लेकर प्रजा, हर प्रकार के ये पाप वो करते जाते थे। लेकिन जब ईश्वर ने योना को भेजा वहाँ पर ये पश्चाताप का संदेश सुनाने के लिए, निन्नवे के लोगों ने अपना हृदय कठोर ना किया। उन्होंने बड़े ईमानदारी से पश्चाताप किया, बड़े ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार की। और राजा ने भी इस बात का घोषणा की सभी लोग पश्चाताप करें, ना केवल इंसान, गाय, भेड़, बकरी, पशु, जानवर सब कुछ ना खाएगा, ना पिएगा, ना चरेगा। सबों ने बड़ा गहरा शोक व्यक्त करते हुए सच्चा पश्चाताप किया, पूरे दिल से सच्चे ईश्वर की ओर लौट के आने का प्रयास किया। और ईश्वर ने देखा कि निनेवे के लोग इस प्रकार से पश्चाताप कर रहे हैं। उन्होंने हालांकि निर्णय लिया था कि निनेवे के शहर के लोगों को नाश किया जाए। ईश्वर द्रवित हो उठा और उनके पश्चाताप देखकर ईश्वर ने उस शहर के लोगों को बचाया, उस शहर को बचाया। और इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है? प्रभु यही कहना चाहता है, अगर हमारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, या ऊन की तरह सफ़ेद किए जाएंगे, क्योंकि ये प्रभु का कार्य है। जो पश्चाताप करता है उससे मुंह नहीं मोड़ता, जो सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौट के आना चाहता है, प्रभु उसको लौटने देता है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं उड़ाव पुत्र की कहानी, और इस कहानी में उड़ाव पुत्र भले ही घर छोड़ के चला गया, अपना हिस्सा लेके चला गया, दूर देश चला गया, और वहाँ पर भोगविलास में ऐश आराम से सारे पैसे उड़ा दिए, बर्बाद कर दिए। और उस वक्त अकाल पड़ गया और वह नौकर बन गया। नौकर बन के जानवरों के बीच में जब रहने लगा, उस वक्त उसको होश आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़े घर से मैं निकल कर बड़ा अमीर बाप का अमीर बेटा मैं था, अब मैं गरीब इंसान के गरीब नौकर बन के यहाँ पर भूखों मर रहा हूँ। उस वक्त उसको जब होश आया, वह निर्णय लेता है, मैं यहाँ से उठूँगा। सबसे पहला निर्णय, मैं यहाँ से उठूँगा। दूसरा निर्णय, मैं यहाँ से उठूँगा और जाऊँगा अपने पिता के घर। तीसरा निर्णय, मैं पिता से कहूँगा, पिताजी मैंने गलती की है, स्वर्ग के विरुद्ध, आपके विरुद्ध पाप किया है, मुझे एक नौकर जैसा रख लीजिए। और चौथा कार्य, वो पिता के घर गया और वहाँ पर उसने माफ़ी मांगी। उसके पिता ने ये नहीं कहा, बेटा तुमने बहुत नुकसान कर दिया, मेरी संपत्ति उड़ा दी, सब कुछ ख़त्म कर दिया, अब मेरे घर मत आओ, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। पिता ने नहीं कहा। पिता ने उसको गले लगाया, नई अंगूठी पहनाई, नए जूते पहनाए, नए वस्त्र पहनाए, मोटा बछड़ा मारा, आनंद मनाया। और इस प्रकार से बाइबल में हम पढ़ते हैं, एक पापी के सच्चे पछतावे पर स्वर्ग राज्य में आनंद मनाया जाता है। प्रभु हम सबों के 40 से किस अवधि में प्यारे भाइयों बहनों बुलाता है सच्चे पश्चाताप के लिए, सच्चे पश्चाताप के लिए, पूर्ण रूप से प्रभु की ओर लौट के जाने के लिए। वो ईश्वर हमें बुलाता है, मेरे बेटे क्यों मुझसे तुम दूर 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 चलते हो, लौट के आ, मेरे पास आ। और हम लोग बहुत बार हम लोग लौट के नहीं जाते, हम पाप स्वीकार जरूर करते, लेकिन उड़ाव पुत्र के भांति मैं यहाँ से उठूंगा यह निर्णय नहीं लेते। जिस पाप में संगति में वहीं पर रहते हैं, जिस पाप में वातावरण है वहीं पर रहते हैं, जिस पाप में आदत में फंसे हैं वहीं पर रहते हैं। हम वहाँ से उठने का, वहाँ से निकल जाने का और पिता के पास जाने का, पश्चाताप करते पिता से कहने का, मुझे माफ़ कर लीजिए, मुझे क्षमा करते हुए मुझे ग्रहण कीजिए, हम ये काम नहीं करते। केवल उस प्रक्रिया में जाते हैं और वहीं पर अटक जाते हैं, वहीं पर रह जाते हैं। इसलिए 40 की इस अवधि में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी इस संदेश को ग्रहण करें कि मुझे यहाँ से उठना है, मुझे पिता के पास जाना है, पिता से माफ़ी मांगना है और पिता मुझे क्षमा करेगा। इस एहसास के साथ, इस भरोसे के साथ
हम पिता के पास जाएं। वो ईश्वर ये नहीं पूछता तुमने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी, कैसे गलती कर दी, ये नहीं पूछता। वो यही देखता है पाप करने के बाद किस अंदाज से मैंने पाप को स्वीकार किया, किस अंदाज से मैंने पश्चाताप किया, किस प्रकार से मैं लौट के ईश्वर के पास गया हूँ, वो ये देखता है। इसलिए हम इस बात को लेकर परेशान ना हो, बल्कि निश्चिंत रहें कि हम कैसे पश्चाताप करें, कैसे लौट के जाएं, इस बात को लेकर निश्चिंत रहें। बल्कि हम निर्णय लें, और निर्णय हमारा ईमानदारी का हो। एक दिन में एक निर्णय, यानी कि एक बुरी आदत है मेरे अंदर, तो उस आदत को लेकर प्रभु के सामने जाएं, प्रभु से कहें प्रभु ये आदत से मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूँ, मुझे आपकी सहायता चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मेरी मदद कर अपने आत्मा के द्वारा। एक एक बातों को लेकर प्रभु के पास जाएं, और एक एक आदत से, बुरी आदत से, बुरे कार्यों से हम बाहर आ सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, हिम्मत देता है, साहस देता है। इसलिए भाइयों बहनों, हम निराश ना हो। एक बार हम लोग सफल नहीं हुए, कोई बात नहीं, दोबारा दूसरे दिन फिर उसी बात को लेकर प्रभु के पास जाए, प्रभु से कहें प्रभु मैं आज सफल नहीं हो पाया, फिर उस पाप में गिरा हूँ, मुझे उठने की शक्ति दे, सामर्थ्य दे, मैं इन सभी पापों से दूर होना चाहता हूँ। और प्रभु हम सबों को वो शक्ति, वो सामर्थ्य हमें प्रदान करेगा। इसलिए भाइयों बहनों, 40 की इस अवधि में हम लोगों ने जो पाठ सुना, निनिवे शहर के लोगों ने किस प्रकार से सच्चे पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास लौट के आए, और हम भी एक सच्चा पश्चाताप करते हुए, किसी प्रकार से दिखावा ना हो, किसी प्रकार का आडंबर ना हो, दिल की गहराई से हर एक बातों को जो ईश्वर से हमें अलग कर देती हैं, हर एक आदतों को जो ईश्वर से अलग कर देती हैं, हर एक संगति को जो ईश्वर से हमें दूर कर देती हैं, हर एक कार्यों को जो ईश्वर से हमें दूर कर देती हैं, हम छोड़ने का निर्णय लें, संकल्प लें, प्रभु की सहायता मांगें। प्रभु हमें सहायता देगा, प्रभु हमें हिम्मत देगा, और हम प्रभु के पास जब सच्चे पश्चाताप के साथ लौट के आएंगे तो हमें कितना आनंद होगा। हम सभी उस पिता के बच्चे हैं, उस पिता के घर में ही हमारा आनंद है। उसको छोड़कर दूर जाएंगे, कहीं पर हमें आनंद नहीं मिलेगा, कहीं पर हमें सुख नहीं मिलेगा। हमें सुख देने वाला, आनंद देने वाला, खुशियाँ देने वाला हमारा पिता है। उस पिता के पास जाएं सच्चे पश्चाताप के साथ। 40 का ये अवधि है, पश्चाताप का यह समय है, प्रभु के अनुग्रह प्राप्त करने का समय है, प्रभु की क्षमा प्राप्त करने का समय है। भाइयों बहनों, हम यूं ही इस 40 में ना गुजरें, बल्कि सच्चे पश्चाताप करें, निर्णय लें, अपने पापमय जगह से उठें और प्रभु के पास जाएं, प्रभु की सहायता मांगें, प्रभु की मदद मांगें, और प्रभु निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा, और हम प्रभु के साथ आनंद मना सकते हैं। आइए भाइयों बहनों, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए। प्यारे प्रभु, जो आपने हम सबों को इस 40 के अवधि में सच्चा पश्चाताप करने की बात सिखाई है, किस प्रकार से, किस अंदाज से हमें आपके पास पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से लौट के आना है, आपने हमें सिखाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी सहायता कर, अपनी आत्मा के द्वारा हमें बल प्रदान कर। हम दुर्बल जरूर हैं, लेकिन हमें उम्मीद और विश्वास है कि प्रभु आप हमारी दुर्बलता दूर करते हुए हमें आपके नज़दीक आने की कृपा देंगे, शक्ति सामर्थ्य देंगे, और उस शक्ति सामर्थ्य के साथ प्रभु आपके पास हम सभी आ सकें, एक नया जीवन की शुरुआत कर सकें, एक नया सवेरा हमारे जीवन में दोबारा आने दे प्रभु, ताकि हम हर प्रकार के पापों से दूर रहते हुए एक पवित्र सुंदर जीवन बिताने वाले हम सभी बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।